मॉर्निंग। आज का हमारा बीए पार्ट फर्स्ट होम साइंस का टॉपिक है सुपोषण एवं कुपोषण, गुड न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। सुपोषण का हमारे स्वास्थ्य पर धनात्मक एवं अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, चुस्त, फुर्तीला एवं निरोग रहता है। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यक्ति आनंदित, खुश, उल्लास एवं उत्साह से भरा हुआ होता है, प्रसन्नचित्त रहता है और चिंता मुक्त रहता है। अर्थात सुपोषण से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुपोषण तथा उत्तम स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध रहता है। आहार में भोज्य तत्वों की कमी से व्यक्ति कुपोषित एवं रोगी हो जाता है, जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को तथा परिवार, समाज तथा राष्ट्र को भी क्षति सहनी पड़ती है अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो। अतः स्वास्थ्य को हम निम्नानुसार परिभाषित कर सकते हैं। स्वास्थ्य वह स्थिति होती है जिसमें न केवल बीमारी की ही अनुपस्थिति हो, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कुशलता होती है। सुपोषण का अर्थ समझते हैं। सुपोषण उसे कहते हैं जिसमें सुपोषण को उचित पोषण भी कहा जाता है। पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसकी क्रियाशीलता उसकी उम्र के अनुसार होती है। एक परिभाषा और देखते हैं हम। सुपोषण वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता तथा अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं, सुपोषण कहलाता है। सुपोषण के लक्षण: त्वचा का सुंदर, धब्बे रहित, कांतियुक्त, चमकदार होना, दांत एवं मसूड़ों का स्वस्थ होना, सांस दुर्गंध रहित होना, बाल लंबे, चिकने, घने होना, नाक, कान और आँख दोष रहित हो, नींद गहरी एवं स्वप्न रहित होती है, आँखें चंचल, चमकदार और तेज लिए हुए हैं। प्रोढ़ों में वजन स्थिर होना चाहिए तथा उनमें वजन में 2.5 किलो की वृद्धि या न्यूनता होनी चाहिए। व्यक्ति में कठिन परिश्रम की क्षमता एवं सहनशीलता हो, पाचन क्रिया का सही होना, मल मूत्र एवं पसीने का उत्सर्जन समय पर होना, मांसपेशियां पूर्ण विकसित तथा सुगठित हो। सुपोषण का मूल्यांकन हम किस तरह करते हैं, ये हम देखते हैं। सुपोषित व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आहार में किन किन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित कर रहा है तथा उसकी मात्रा कितनी है। सुपोषण की प्राप्ति हेतु कुछ विशेष बातें हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे आहार में पर्याप्त मात्रा में प्राणिज एवं वानस्पतिक भोज्य पदार्थ हो। इसके लिए कृषि, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, गो पालन, बकरी पालन, मुर्गी आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने होंगे। जब पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ होंगे तभी व्यक्ति उन्हें अपने दैनिक आहार में सम्मिलित कर सकेगा। दूसरा, भोज्य पदार्थों को खरीदने हेतु व्यक्ति में पर्याप्त क्षमता हो, अर्थात वे आर्थिक रूप से संपन्न हो। तीसरा है, भोज्य पदार्थों को संग्रह करने की पूरी व्यवस्था हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अथवा प्राकृतिक विपदा के समय इसका उपयोग किया जा सके। जल्दी से सड़ने वाले भोज्य पदार्थ को उचित विधि से परिरक्षित या प्रिजर्वेशन करके रखा जाए ताकि समय पर इसका उपयोग किया जा सके। व्यक्ति को भोजन चुनाव के समय पूरी जानकारी हो, तभी वह अपने लिए तथा परिवार के सदस्यों के लिए सही भोज्य पदार्थों का चुनाव कर सकेगा। भोजन पकाने की सही विधियों का ज्ञान हो। विटामिन सी काटने, धोने, पकाने से नष्ट हो जाता है। भोजन स्वादिष्ट, आकर्षक एवं व्यक्ति की शारीरिक मांगों एवं अवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। भोजन परोसने का ढंग आकर्षक हो ताकि परिवार का प्रत्येक सदस्य मन से भरपेट भोजन ग्रहण कर सके और खाने के बाद उससे पूर्ण संतुष्टि मिले। अब हम कुपोषण के बारे में देखते हैं। कुपोषण को माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं।
अधिकांश भारतीयों के भोजन में, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर, वृद्ध हो या युवा, स्त्री हो या पुरुष, गर्भवती माता हो या धात्री, किसी न किसी पौष्टिक तत्वों की अधिकता या कमी रहती ही है। विशेषकर गरीब, किसान, मजदूर तथा निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों का भोजन गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही दृष्टि से अपर्याप्त होता है। भारत की अधिकांश जनता, गरीब जनता को प्रतिदिन सुबह शाम भरपेट भोजन मिलना भी मुश्किल होता है, अतः वे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। कुपोषण की परिभाषा। कुपोषण क्या है, इसे समझते हैं। यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कुपोषण की स्थितियाँ, कि जब कुपोषण हो जाए तो व्यक्ति में कौन कौन सी स्थितियाँ हो जाती हैं। अतिपोषण, जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तथा यह अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है तो अतिपोषण कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपरविटामिनोसिस ए तथा डी आदि। सेकंड है अल्पपोषण, जब व्यक्ति के भोजन में किसी न किसी पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी बनी रहती है तो वैसा पोषण अल्पपोषण कहलाता है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती है, जैसे मैरास्मस, क्वाशियोरकर, अंधता, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, रक्त अल्पता आदि। विकासशील तथा अविकसित देशों के अधिकांश लोगों में अल्पपोषण के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। भारत में 70 से 80% 1 से 5 वर्ष तक के बालक तथा गर्भवती माताएं रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाती हैं। अल्पपोषण भी 2 तरह का होता है, पहला प्राथमिक अल्पपोषण और दूसरा द्वितीयक अल्पपोषण। प्राथमिक प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन, यह भोजन में पौष्टिक तत्वों के निरंतर कमी के कारण होता है। दूसरा सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन, जब व्यक्ति द्वारा समुचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों में आहार ग्रहण कर लेता है परंतु शरीर में उनका पाचन, अवशोषण, उपापचयन एवं संग्रहण सही प्रकार से नहीं हो पाता तो वे पौष्टिक तत्व मल मूत्र पसीने द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। इस कारण द्वितीयक अल्पपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुपोषण के कारण। भारत में कुपोषण के मुख्य कारण, पहला गरीबी, दूसरा अज्ञानता, तीसरा जनसंख्या वृद्धि, चौथा शिक्षा का अभाव, पांचवा बेरोजगारी, छठा भोजन का अपर्याप्त आपूर्ति, सातवां है भंडारण की असुविधा, आठवां भोज्य पदार्थों के परिवहन में कमी, 9 वितरण निधि और 10 भोज्य पदार्थों में मिलावट। इन सब कारणों से कुपोषण की स्थिति भारत में अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है।